देश के किसान मजदूर के लिए ये 100 किसान मजदूर अपने बलिदान के लिए आगे बढ़ेंगे, दिल्ली की ओर कूच करेंगे। आप पीछा कर लो, आप दे दो। पंजाब और हरियाणा सीमा के शंभू बॉर्डर से 101 किसानों का जत्था शुक्रवार को दोपहर 1 बजे दिल्ली के लिए पैदल मार्च शुरू कर चुका है। किसान फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी की कानूनी गारंटी सहित कुछ मांगों को लेकर केंद्र पर दबाव बनाने के लिए मार्च कर रहे हैं। हरियाणा की सीमा पर भारी संख्या में सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया। इस बीच हरियाणा सरकार ने अंबाला जिले के 11 गांवों में मोबाइल इंटरनेट और एक साथ कई लोगों को संदेश भेजने की सुविधा बल्क एसएमएस सेवा को 9 दिसंबर तक निलंबित कर दिया है। ये प्रतिबंध शुक्रवार दोपहर से अंबाला के दंगडेरी, लोहरगढ़, मनकपुर, दड़ियाना, बरिघेल, लहर्स, कालूमाजरा, देवीनगर, सड्डोपुर, सुल्तानपुर और काकड़ू गांव में लागू किया गया है। हरियाणा बॉर्डर पर सुरक्षा बलों की भारी तैनाती की गई है ताकि कानून और व्यवस्था बनाए रखा जा सके। ये कदम सरकार और किसानों के बीच चल रहे तनाव के बीच उठाया गया है, जो कृषि संबंधी मुद्दों पर नए आंदोलन का संकेत देता है। आपको बता दें, अंबाला प्रशासन ने जिले के सभी सरकारी और निजी विद्यालयों को शुक्रवार को बंद करने का आदेश दिया है। बता दिया आपको 163 लगी हुई है यहाँ पे, तो वी आर नॉट सपोज टू अलाउ विदाउट परमिशन। दे मस्ट नीड अ परमिशन फॉर दिस। देयर इज नो परमिशन। इफ दे सो आप पीछा कर लो, आप दे दो। किसान नेता सरवन सिंह पंढेर ने मार्च शुरू करने वाले 101 किसानों को मरजीवड़ा यानी ऐसे लोग जो किसी मकसद के लिए जान भी देने को तैयार हैं कहा। पंढेर ने कहा, मार्च शांतिपूर्ण तरीके से निकाला जाएगा। उन्होंने हरियाणा प्रशासन द्वारा पैदल मार्च पर रोक लगाए जाने की आलोचना की। उन्होंने गुरुवार को कहा कि किसान अपने साथ कोई ट्रैक्टर ट्रॉली न ले जाएं। देश के किसान मजदूर के लिए ये 100 किसान मजदूर अपने बलिदान के लिए आगे बढ़ेंगे, दिल्ली की ओर कूच करेंगे। तो आगे किस तरह का व्यवहार सरकार करती नहीं करती उनकी अपनी मर्जी है। हमारे ऊपर तो पीसफुली होगा। अब देखिए, देश के बड़े इंस्टीट्यूशंस जैसे न्यायालय हैं, उनमें हरियाणा के अटॉर्नी जनरल, देश के अटॉर्नी जनरल ने बोला कि हमें आपत्ति है ट्रैक्टर से, ट्रॉली से, उसमें हथियार, मारू हथियार है, इस तरह की बातें कही गई। और केंद्र के मंत्री हो या राज्यों के मंत्री हो, उन्होंने बोला कि ये मत लेके आओ, पीसफुली जाओ, हम तैयार हैं। अभी थोड़े दिन पहले बयान आ गया। तो फिर इनकी जो केंद्रीय मंत्री हैं, राज्य के मंत्री हैं या देश के न्यायालय, उनकी क्या मर्यादा, क्या भूमिका रहेगी? कौन विश्वास करेगा कल को इनके बात के ऊपर? तो मुझे लगता है अगर देश चलाना है तो हमारे साथ किसी दुश्मन देश जैसा व्यवहार सरकार को नहीं करना चाहिए। हरियाणा के बॉर्डर पर डटे किसानों ने दिल्ली कूच का ऐलान किया है। किसानों ने 6 दिसंबर का अल्टीमेटम दिया था और अब किसान दिल्ली में जा रहे हैं। अंबाला के पास इन्हें रोका गया। यहां पर अब टीयर गैस का इस्तेमाल किया गया। बॉर्डर के आसपास पुलिस ने बैरिकेडिंग की है, सीमाओं को सील किया है। अंबाला में स्कूलों को बंद करने के आदेश दे दिए गए हैं। फिलहाल हालात शांत हैं। किसानों पर आंसू गैस के गोले छोड़े गए। उधर किसानों के दिल्ली कूच के ऐलान के बाद सिरसा के डबवाली स्थित खुइया टोल प्लाजा की अगर बात करें तो वहां भी लगातार जो स्थिति है वो बिगड़ती जा रही है। किसान आंदोलन के चलते अंबाला में शंभू बॉर्डर पर एक किसान घायल हुआ। यहां पर पुलिस की तरफ से आंसू गैस के गोले छोड़े गए। अहम बात है, किसान गीला रुमाल और बोरिया लेकर यहां पर पहुंचे हैं। हालांकि अब आंसू गैस के छोड़ने से किसान थोड़ा पीछे हटे हैं, लेकिन इससे पहले किसानों ने कुछ लेयर की बैरिकेडिंग हटाई। घग्गर पुल से आगे किसान नहीं बढ़ पाए। किसानों ने हाईवे पर लगाई गई बैरिकेडिंग को उखाड़ दिया। वहीं पुलिस की तरफ से आंसू गैस के गोले छोड़े गए। 101 किसानों का जत्था अंबाला की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन वो आगे नहीं जा पाया। 9 किसानों का जत्था पंजाब के शंभू पहुंचने के बजाय अंबाला पहुंच गया था। किसान आंदोलन को देखते हुए हरियाणा सरकार के आदेश पर अंबाला में सभी मोबाइल कंपनियों को दोपहर 12 बजे से शंभू बॉर्डर के आसपास इलाकों में इंटरनेट सेवाएं बंद करने के आदेश दिए गए। बीएसएनएल अंबाला सर्कल के डिप्टी जीएम संजीव जैन ने बताया कि डंडेहरी, लोहगढ़, मानकपुर जैसे कई गाँव में इंटरनेट सेवाएं
बाधित रहेंगी। हरियाणा के अंबाला में शंभू बॉर्डर के पास किसानों के जत्थे को रोका गया, वहीं एक किसान बैरिकेडिंग पर बने शेड पर चढ़ गया। हालांकि पुलिस ने इसे नीचे उतारा और चेतावनी दी। इससे पहले भी कुछ किसान लोहे के जंगले पर चढ़े तो उन पर स्प्रे किया गया। हालांकि थोड़ी तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है, लेकिन हालात काबू में हैं। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।